नहीं जीत सकते भाई। आप मोदी सपोर्टर से बहस में जीत ही नहीं सकते, क्योंकि बहस की एक बेसिक नीड होती है लॉजिक। लेकिन मोदी सपोर्टर्स को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो लॉजिक जैसी बेकार सी चीज के लिए बहस कैसे हार जाए। एक तो जिस टॉपिक के ऊपर बहस शुरू होगी उस टॉपिक पर वो रुकेंगे ही नहीं। बहस ईद पर शुरू होगी तो आप ईद पर बात करेंगे, एक पॉइंट पर आकर आप उनको गलत साबित करने वाले ही होंगे, तो फटाक से दिवाली पर शिफ्ट हो जाएंगे। बताओ नेहरू ने कभी दिवाली पर ट्वीट क्यों नहीं किया? जब आप दिवाली पर जवाब दोगे तो वो कूद कर नाग पंचमी पर पहुंच जाएंगे। बताओ क्या कभी तुम्हारे राहुल गांधी को देखा है सांपों को दूध पिलाते हुए, जबकि हमारे मोदी ने इतने सारे सांप पाल रखे हैं। आप नाग पंचमी पर कुछ ना कुछ बोलोगे तो वैलेंटाइंस डे पर कूद जाएंगे, और आप जैसे ही वैलेंटाइंस डे पर बोलोगे उधर से जवाब आएगा, हम तो वैलेंटाइंस डे मनाते ही नहीं, हम तो तुलसी पूजन वाले हैं। तू वेस्टर्न कल्चर की पैदाइश, जॉर्ज सोरोस के एजेंट, 1 जनवरी को न्यू ईयर मनाने वाले लिब्रांडो। मेरे साथ रोज होता है, क्योंकि मेरे कई दोस्त हैं जो मोदी सपोर्टर्स हैं। मैं उनसे आधे घंटे भी बात कर लूं तो मेरी एक वीडियो की स्क्रिप्ट रेडी हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर एक दिन मेरा दोस्त बोला, देखा मोदी ने भारत को चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी बना दिया। तो मैंने उसको जीडीपी ग्रोथ रेट का डाटा वेटा गूगल करके दिखाया, उसको ये वाली वीडियो दिखाकर समझाया कि मोदी ने तो अब तक चौथी इकॉनमी नहीं बनाया है, लेकिन अगर मोदी की बजाय मनमोहन सिंह पीएम होते तो 5 साल पहले ही भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बन चुका होता। मैंने उसको इतने सारे फैक्ट्स, इतना सारा डाटा, इतने सारे सबूत दिखाए कि मुझे लगने लगा कि आज तो ये मेरी बात पर पक्का एग्री होगा। लेकिन तभी सामने से जवाब आया, अरे इकॉनमी से क्या होता है, इकॉनमी तो औरंगजेब के राज में भी भारत की दुनिया में सबसे ज्यादा थी। लेकिन ये बता, औरंगजेब ने हिंदुओं को मुसलमान क्यों बनाया? ये बात वो आदमी बोल रहा है जो रोज मोदी को वोट ना करने वाले 60 करोड़ हिंदुओं को मुस्लिम घोषित करके सोता है। औरंगजेब ने ये क्यों किया, अंग्रेजों ने ऐसा क्यों किया, नेहरू ने वैसा क्यों किया, उस टाइम पर तुम लोग क्यों नहीं बोले? इन लोगों को लगता है कि हम लोग ना अजर अमर हैं, हर एक काल में मौकाए वारदात के ऊपर मौजूद रहते हैं। इन लोगों के तो कोई दादा परदादा भी नहीं हुए, इन लोगों को तो सीधे 2014 में मोदी ने आने के बाद डाउनलोड किया है। इसीलिए आप मोदी की अगर थोड़ी सी भी आलोचना कर दो तो बाबर, औरंगजेब से लेकर नेहरू और मनमोहन सिंह तक सबके कार्यकाल का जवाब आपसे मांगा जाएगा। लेकिन अगर आप मोदी जी के सपोर्टर हैं तो आपसे कोई ये तक नहीं पूछेगा कि भाई साहब इतनी बड़ी तादाद में टूरिस्ट गए थे तो पहलगाम में सिक्योरिटी तक क्यों नहीं थी? अरे वो छोड़ो, कम से कम यही बता दो, जब ट्रंप को हवन करके हमने जिताया है, ट्रंप के मंदिर हमने बनाए हैं, तो उसकी कृपा आतंकी पाकिस्तान पर क्यों बरस रही है? अरे ये नहीं तो कम से कम यही बता दो कि भाई साहब हाईवे पर कौन सी लेन में चलना सुरक्षित है जहां कैमरे ना लगे हों। सही सवाल है भाई साहब। तो भाई मोदी सपोर्टर से बहस होते होते बाबर, औरंगजेब के बाद अंग्रेजों पर पहुंच गई बात। वो बोला कांग्रेसी तो अंग्रेजों के एजेंट थे। हाँ ठीक है, इसीलिए तो मोदी जी ने सावरकर की बजाय सरदार पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति बनवाई है। इसीलिए तो मोदी जी G20 देशों को माथा टेकने के लिए गोडसे की बजाय गांधी की समाधि पर गए थे। पता है, ये देखने के बाद गोडसे ने नर्क में खुद को गोली मार ली। फिर उसने बोला नेहरू ने कश्मीर पाकिस्तान को दिया। तो मैंने ये वीडियो दिखाया और समझाया कि नेहरू ने कश्मीर दिया नहीं बल्कि कश्मीर को भारत में मिलाया था। फिर वो कूदकर 1971 पर पहुंच गया। बोला जब पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को हिरासत में ले लिया था तो इंदिरा ने पीओके क्यों नहीं लिया? ये बता नेहरू ने पीओके क्यों नहीं लिया? ये बता मनमोहन सिंह ने पीओके क्यों नहीं लिया? कुल मिलाकर इन लोगों को पीओके लेने की उम्मीद सबसे थी सिवाय मोदी के। तो भाई मैंने
ये सभी उनको इस वीडियो में दिखाकर फुल डिटेल्स के साथ, फैक्ट्स के साथ समझाया कि इंदिरा ने पीओके क्यों नहीं लिया। लेकिन अब उसकी सुई आकर अटक गई कि 93,000 सैनिकों के बदले इंदिरा गांधी ने अपने देश के 54 सैनिकों को क्यों नहीं छुड़वाया। अच्छा सवाल है, आज हम इसी का जवाब देंगे, हमेशा की तरह तसल्ली के साथ। वैसे तो 54 सैनिकों को लेकर इंदिरा गांधी की तरफ जो तमाम आरोप उछाले जाते हैं, उनका जवाब दो सवालों के जरिए सीधे तौर पर दिया जा सकता है। पहला ये कि कुलभूषण जाधव, वो भी पाकिस्तान की जेल में बंद है, 2016 से बंद है। मोदी जी इतने साल से उनको क्यों नहीं छुड़वा पाए, जबकि जाधव को तो बाकायदा पाकिस्तान ने ऐलान करके कहा है कि वो पाकिस्तान की कैद में है, जबकि 54 सैनिकों के बारे में अब तक पाकिस्तान ने ये नहीं माना है कि वो उनकी कैद में हैं। उन 54 सैनिकों के परिवार वालों का तो आज भी कहना है कि उनमें से कई आज भी जिंदा हो सकते हैं। वो लोग सिर्फ पिछली सरकारों में ही नहीं, बल्कि वो मोदी सरकार से भी लगातार गुहार लगा रहे हैं। दूसरा सवाल यह है कि मोदी उनको आज तक वापस क्यों नहीं ला पाए। क्या ये मोदी सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है? और बात सिर्फ 1971 के 54 सैनिकों की क्यों हो रही है? उसके बाद भी कई और सैनिकों को पाकिस्तान ने हिरासत में लिया। खुद मोदी सरकार ने संसद में बताया कि आज भारत के कुल 83 सैनिक पाकिस्तान के कब्जे में हैं। तो उन सब को मोदी ने क्यों नहीं छुड़वाया? मोदी के पास तो अब की बार मौका भी था। कहते कि जब तक कुलभूषण जाधव को और पाकिस्तान की जेलों में बंद तमाम भारतीयों को नहीं छोड़ा जाता, हम ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं करेंगे। करवानी थी हमारे सारे सैनिकों की रिहाई। इससे पहले भी पूर्व की भाजपा यानी जनता पार्टी गठबंधन की सरकारों में कई पीएम बने, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्यों कारगिल जीतते ही युद्ध विराम कर दिया? पता है क्यों नहीं किया? क्योंकि भारत की तमाम सरकारें मजबूर हैं, क्योंकि हमारा दुश्मन ही इतना घटिया है। आज दुनिया में दो देशों के बीच दोस्ती ही नहीं बल्कि दुश्मनी के भी कुछ नियम हैं, संधियां हैं, समझौते हैं, लेकिन वो सब तभी पूरी तरह लागू हो पाते हैं जब दोनों देश बातचीत की टेबल के ऊपर ईमानदारी बरतें। सच्चाई ये है कि भारत ने 93,000 सैनिकों को रिहा कराते हुए भारत के तमाम 617 सैनिकों को भी पाकिस्तान की कैद से रिहा करवा लिया था, लेकिन 54 सैनिकों को इसलिए नहीं छुड़वाया जा सका क्योंकि पाकिस्तान ने उसके बारे में उस टाइम भारत को बताया ही नहीं था। इसके बारे में भारत सरकार को जानकारी ही नहीं थी। सरकार इनको मिसिंग इन एक्शन मानकर चल रही थी, क्योंकि इतने बड़े मोर्चे पर हजारों किलोमीटर एरिया में युद्ध लड़ा जा रहा था। संभव था कि कई सैनिक सीमा पार शहीद हो गए हों, कहीं बर्फ या कहीं रेगिस्तान में गुम या शहीद हो गए हों, लेकिन कुछ सैनिक जिंदा हो सकते हैं, इसके बारे में आने वाले सालों में पता चलना शुरू हुआ। क्योंकि कुछ सालों के बाद कुछ परिवारों के पास किसी अपने गुमशुदा सैनिक का लेटर पहुंचा, फिर किसी भारतीय जासूस ने कोई जानकारी दी, फिर 1980 में एक बुक आई थी विक्टोरिया शॉफील्ड की, भुट्टो ट्रायल एंड एग्जीक्यूशन। उसमें जिक्र था कि भारत के 50 सैनिक पाकिस्तान की जेल में बंद हैं। ये छोटी छोटी कई कड़ियां जोड़कर भारत की सरकार ने, असल में तो कई सरकारों ने इसके बारे में बार बार पाकिस्तान से बात की, लेकिन पाकिस्तान फिर भी इनकार करता रहा। आने वाले सालों में भारत की सरकार ने इन सैनिकों के परिवारों को पाकिस्तान की जेलों में जाने की इजाजत भी दिलवाई, लेकिन तब भी कुछ हाथ नहीं लग पाया, क्योंकि जब दुश्मन देश की पूरी सरकार और सेना ही नीचता पर उतर आए तो उसके लिए अपने देश के भीतर 54 या 83 लोगों को छिपाना कोई बड़ी बात नहीं है। और हमारे देश के लिए यह पता लगाना बहुत मुश्किल है कि हमारे सैनिक एग्जैक्टली कौन सी लोकेशन पर उनको छिपाया गया है, किस जेल में रखा गया है। दूसरे देश में जाकर हर एक जेल और हर एक घर घर का चप्पा चप्पा छान मारना यह संभव नहीं है। इसलिए वो 54 सैनिक भारत वापस नहीं आ पाए, या आज जो 83 सैनिक पाकिस्तान की हिरासत में हैं वो वापस नहीं आ पाए। इसकी बड़ी वजह पाकिस्तान की नीचता है, ना कि किसी इंदिरा गांधी या आज के पीएम की नाकामी। लेकिन अगर फिर भी किसी को लगता है कि इंदिरा की जगह मोदी होते तो ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, तो आज मोदी हैं इंदिरा की जगह, करो जो करना है। इंदिरा ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, मोदी को कहो कि 4 टुकड़े कर दे पाकिस्तान के। इंदिरा ने 93,000 सैनिकों को हिरासत में लिया था, मोदी को कहो कि 1,86,000 को हिरासत में ले छुड़वा ले तमाम सैनिकों को। क्योंकि बाकायदा सैनिकों के परिजनों ने 2022 में भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें सरकार से अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाने की मांग करी गई थी, लेकिन मोदी सरकार ने इनकार कर दिया। क्यों?
ये सवाल कभी नहीं उठाए जाएंगे और ना ही दो देशों के बीच की कूटनीति, धोखेबाजी, क्रूरता, गोपनीयता और समझौतों को गहराई से समझने की कोशिश की जाएगी। आधा अधूरा सच या आधी अधूरी जानकारियों को इस तरह पेश किया जाएगा कि मानो मोदी से पहले की सारी सरकारें देशद्रोही थी। बताया जाएगा कि ये मोदी की ही पावर है कि पाकिस्तान ने हमारे अभिनंदन वर्धमान को रिहा कर दिया, जबकि सच्चाई यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बाकायदा समझौता है, जिनेवा संधि भी है, जिसके चलते ऐसे कैदियों को रिहा करना ही पड़ता है। आप एक गूगल मारिए, सैकड़ों खबरें मिलेंगी जिससे पता चलेगा कि भारत और पाकिस्तान टाइम टाइम पर कैदियों को रिहा करते रहते हैं, लेकिन आपको ये नहीं बताया जाएगा। आपको ये बताया जाता है कि मोदी के डर से पाकिस्तान ने बीएसएफ जवान पीके साहू को रिहा कर दिया, लेकिन भारत ने भी उस टाइम पाकिस्तानी रेंजर महमूदुल्लाह को रिहा किया था। यह खबर आपसे छुपा ली जाती है क्योंकि पूरी खबर पता चलते ही एक नेता की छवि रेत हो जाती है। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। इससे संबंधित किसी और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिए और लोगों तक वीडियो को पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा।